नमस्कार दोस्तों, मैं आपको वर्ग निकालने का सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा। ये वैदिक विधि से है जिसका नाम है द्वंद्व योग विधि। पहले तो मैं ये बता रहा हूँ कि द्वंद्व योग क्या होता है। एक अंक है, उसका द्वंद्व योग क्या होता है, उसका स्क्वायर। एक का द्वंद्व योग 1, 2 का द्वंद्व योग 4, 3 का द्वंद्व योग 9, यानी एक संख्या का द्वंद्व योग होता है उसका स्क्वायर। अब दो संख्या है 24, 24 का द्वंद्व योग क्या होता है, दोनों का गुणनफल का दुगुना। 2 गुणा 2 गुणा 4 यानी 8 दूनी 16। 23 का द्वंद्व योग क्या होगा, 3 दूनी 6 दूनी 12। 38 का द्वंद्व योग क्या होगा, 8 या 24 दूनी 48। दो अंकों का द्वंद्व योग क्या होता है, दोनों का गुणनफल गुणा दुगुना। अब 3 अंक हैं 1 2 3, इनका द्वंद्व योग क्या होगा, पहली और तीसरी का गुणनफल का दुगुना। 2 गुणा 1 गुणा 3 प्लस बीच वाले का स्क्वायर 4, 6 4 10। 321 का द्वंद्व योग क्या होगा, 3 दूनी 6 प्लस 4 यानी 10। अब मान लीजिए 188 का द्वंद्व योग क्या होगा, 8 8 दूनी 16, यानी पहली और तीसरी का गुणनफल का दुगुना 16 प्लस बीच वाले की स्क्वायर 64 बराबर 80। अब 4 संख्या हैं, उनका द्वंद्व योग क्या होगा, 4 अंकों की संख्या मान लीजिए 1 2 3 4, इनका द्वंद्व योग होगा पहली और चौथी के गुणनफल का दुगुना 8 और पहली यानी दूसरी और तीसरी के गुणनफल का दुगुना 6 दूनी 12 यानी 20। मतलब क्या है, जिनका जोड़ा बन जाए उनका तो क्या करना है, 2 गुणा, और जोड़ा न बने उसका स्क्वायर करना है। अब 5 अंकों की संख्या है, उसका द्वंद्व योग क्या होगा, अंतिम से करके जाओ। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 प्लस जो बची उसका स्क्वायर यानी 35। बस यही द्वंद्व योग है। अब द्वंद्व योग विधि से कुछ संख्या ले रहा हूँ मैं, उनके वर्ग निकालने हैं। तो मान लीजिए मैं ले रहा हूँ पहले 57। तो पहले तो क्या है, ये दो संख्या है ना, पहले 1 का फिर 2 का फिर 1 का। पहले 1 का यानी 7 का द्वंद्व योग क्या होगा, 49। 9 और 4 को नीचे लिख दिया। फिर 2, 1 फिर 2, दो संख्या है 1 2 1। अब 2 का यानी 57 क्या होगा, 2 का क्या होता है, दोनों का गुणनफल का दुगुना। 7 पंजो 35 दूनी 70, 70। अब 1 यानी अंतिम, इसका द्वंद्व योग क्या होगा, एक संख्या का द्वंद्व योग क्या होता है, उसका स्क्वायर 25। 9 4 2 3 32 49, सही है। अब मान लीजिए आपको 73 का स्क्वायर करना है। तो पहले ये दो संख्याएं हैं, तो 1 2 1, 2 तक जाएंगे फिर वापिस 1, यानी पहले इसका द्वंद्व योग 3 तिया 9, फिर तो इन दोनों का द्वंद्व योग 7 1 की दूनी 42, फिर ये 1 का द्वंद्व योग 49, 9 29। अब मान लीजिए कौन सी संख्या ले रहा हूँ मैं, 78 इंटू 78। वो इंटू लिखने की जरूरत नहीं है, ये 1 से ही काम चल जाएगा। 8 का द्वंद्व योग क्या होता है, 8 64। फिर इसका द्वंद्व योग क्या होगा, दो संख्याओं का 7 और 56 का दुगुना 112। एक संख्या यहाँ लिखना है, बची संख्या यहाँ लिखना है। अब 2 हो गया, अब 1 का 7 7 49, यहाँ इधर 9 इधर 4 इधर। अब इनका हो जाएगा 4 8 0 5 और 6, 6084। अब 2 अंकों का तो लगभग हो गया। अब एक और ले लेता हूँ मैं, मान लीजिए कौन सी, 93। 93 का 3 तिया 9, 9 तिया 27 दूनी 54 और 9 नाम 81, 9 4 6 8। अब चेक भी करना है ना सही है या नहीं है। इसका डिजिटल सम क्या है, 12।
फिर 12 क्या होगा 3, 3 गुणा 3 बराबर 9 होना चाहिए। तो ये क्या है 9 आते ही आप काट सकते हो 9, ये क्या है 10 और 8 18, 18 क्या होगा 9 ही होगा, सही है। 2 अंकों की संख्या ले लिया। अब मैं 3 अंकों की संख्या ले रहा हूँ, मान लीजिए 136। 136 का वर्ग, इसमें क्या करना है 1 फिर 2 फिर 3 फिर 3 तक, 3 है तो 3 जा फिर वापस 2 1, 5 करना है 5 बार। तो पहले तो 6 का द्वंद्व योग क्या होगा, स्क्वायर होता है 1 का, 6 चंगा 36। फिर इन दोनों का 2 का क्या होता है गुणनफल का दुगुना, 6 तिया 18 दूनी 36। फिर इनका क्या होता है इसका गुणा 6 दूनी 12 और 9 21, 21। 3 का हो गया, अब 2 का, यानी इसको छोड़ दो, 3 दूनी 6, 1 1, 6 9 4 8 1, सही है। अब अगली संख्या ले रहा हूँ मैं 154। 154 का द्वंद्व योग विधि से 1 2 3 2 1 1, इसका 4 चौक 16। फिर 2 का क्या होता है गुणनफल का दुगुना, 20 दूनी 40। फिर 3 का क्या होता है बार वाले का गुणनफल का दुगुना, यानी 8 और 25 और 8 33 हो गया। अब 2 का करना है 5 दूनी 10, 1, इस 1 का स्क्वायर करना पड़ता है, 1 7 3 2, 237 16, सही है। अब अगली संख्या ले रहा हूँ मैं, कौन सी, कोई सी भी ले लो आपके मनमाई जो, ये 187 का स्क्वायर करना है। तो 7 का द्वंद्व योग क्या होगा, वही है 1 2 3 2 1, 7 का क्या होगा 7 7 49। फिर इन दोनों का 56 का दुगुना 112। फिर ये 7 दूनी 14 और 64 और 14 78, ये इधर 7 यहाँ हो गया। 3 का हो गया, अब 2 का करना है, इनको इसको छोड़ के 8 दूनी 16, 1 यहाँ 6 यहाँ और 1 यहाँ लिख दिया। अब 1 का करना है, 1 9 6 9 13 1 14 3, 349 69, 349 69, सही है। चेक भी करना है सही है नहीं है, कैसे करना है, ये 9 7 गुणा 7 यानी 49, 49 का फिर इस 4 आना चाहिए। अब 9 को तो काटते जाओ, बचा कितना 4। ये चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है। अब मान लीजिए मैं ले रहा हूँ कौन सी संख्या 217। 217 का स्क्वायर 7 7 49, आप समझ गए हो, अब मैं बार बार नहीं बताऊँगा। 7 दूनी 7 एकम 7 दूनी 14। अब 7 दूनी 14 दूनी 28 और 1 29, 3 हो गए। अब 2 2 दूनी 4 4, 47 0 89, सही है क्या, बिल्कुल सही है। अब मैं अगला उदाहरण ले रहा हूँ, कौन सा लूँ, चल मैं ले लेता हूँ 394। 394 का स्क्वायर, पहले 1 अंक फिर 2 अंक फिर 3 अंक फिर 2 अंक फिर 1 अंक। 1 का क्या होता है स्क्वायर, 4 चौक 16। फिर 2 का क्या होता है गुणनफल का दुगुना, 9 चौक 36 दूनी 72। फिर 3 का क्या होता है बार वाली संख्याओं के गुणनफल का दुगुना, 12 दूनी 24 और 81, 81 और 24 यानी 105, 5 यहाँ 10 यहाँ, 3 हो गया। अब 2 अंक, 9 तिया 27 दूनी 54, 5 यहाँ और 3 तिया 9, 6 3 2
9 और 6 15 और 1 16 यानी 165 236 ने 9 और 6 15 आएगा, सही है। वो 100 सही है, 155 236। अब मैं अगली संख्या ले रहा हूँ। बहुत ही शानदार तरीका है गुणा वो वर्ग निकालने का। अब मैं ले लेता हूँ 582 का स्क्वायर। 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 दूनी 32, 10 दूनी 20 और 64 84, 40 दूनी 80, 25, 4 2 7 8 3 3 338 724, सही है। अगली संख्या ले रहा हूँ मैं 649। पहली बात तो इतना बड़ा पूछता नहीं है। अगर इतने बड़े को आप इतने जल्दी कर रहे हो तो छोटे को तो कभी भी कर सकते हो बहुत जल्दी। 9 नाम 81, 36 दूनी 72, 54 दूनी 108, यहाँ लिख दो ज़्यादा बड़ी हो जाए तो 108 और 16 124 लिख दिया। 3 हो गई, 1 2 3 2 1, अब 2 बचा। 24 दूनी 48, 4 यहाँ और 6 का 36, 1 0 11 और 1 12, 10 और 1 11 और 11 और 1 12, 421 201, सही है, कोई दिक्कत नहीं। 659 मान लीजिए मैं 659 लेता हूँ। 9 नाम 81, 9 पंजे 45 दूनी 90, 9 छक्की 54 का दुगुना 108 और 25 133, 133, 30 दूनी 60, ये 6 यहाँ जाएगा, ये 0 इसके ऊपर है ना, और 6 चंगा 36, 1 8 2, ये 3 और 1 4, 12 और 1 13 4, 434 281, सही है। अब मैं ले रहा हूँ, कोई सी भी संख्या ले लो, बहुत ही बढ़िया तरीका है। 687, 7 7 49, 7 8 56 का दूना 112, 42 दूनी 84 और 88, 84 और 64, 148, 8 4 1, 48 दूनी 96, 6 और 9 और 36, 9 6 9 10 और 1 11, 9 और 7 9 7 16 और 1 17, 4 471 969, सही है। अब मान लीजिए इसी बीच आपको 2 अंकों की संख्या पूछ ली जाए तो आप तुरंत बता दोगे, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए 71, 1 का 1, 7 दूनी 7 एकम 7 दूनी 14 49, 1 4 0 5, सभी के लिए एक तरीका है। अब मान लीजिए मैं एक संख्या ले लेता हूँ 4 अंकों की, 1456। बस आपको क्या करना है, जोड़ना है। अब जोड़ना तो करना ही पड़ेगा आपको, और 9 तक फाड़ा आना चाहिए। 1456, 6 चंगा 36, 30 दूनी 60, 24 दूनी 48 और 25 73, 6 दूनी 12 और 20 दूनी 40 52, 1 2 3 4 हो गए, फिर 3 2 1 ये 3, 5 दूनी 10 और 16 26, फिर 2 4 दूनी 8 1 6 3 9 9 1 10 और 1 11 2 211, सही है। अब चेक करना चाह रहे हैं सही है नहीं है।
1 4 5 6 का ये डिजिटल सम क्या होता है 7, 7 गुणा 7, क्योंकि 7 और उधर भी 7 रहेगी क्योंकि इसको 2 बार गुणा कर रहे हैं। 49, 49 का क्या है 4, अब 4 आना चाहिए। अब 9 को तो हम काटते जाएंगे, 6 3 9 9 9, कितना बचा 2 और 2 4, सही है उत्तर। बस ये बढ़िया तरीका है। अगर आपको तरीका पसंद आया तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।